तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरी जो खोज थी शुरू से ही अज्ञात को जानने का। तो बौद्धिक शरीर के स्तर पे मैं छोटा था, लेकिन बौद्धिक उस स्तर पे मैं शुरू से ही बड़ा था। क्योंकि मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत सारे गीता भागवत सब पढ़ते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ था कि भाई सब कुछ होने के बावजूद भी अशांति क्यों है। करते करते हमारे जीवन की यात्रा ऐसी रही कि माता जी हमारी, जब मैं माउंट आबू में था तो मधुबन में हमारी माता जी दादी प्रकाश मणि जी के पास में जाके, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे अंदर कोई रिग्रेट न रहे, मैं अपने आप को साफ कर रहा हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ। तो 3 महीना रही और दादी प्रकाश मणि जी के पास में भी जाके, उस समय उन प्रशासिका थी कि रोती थी क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि बहुत पूजा पाठ भक्ति के बाद मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद में 2001 लास्ट जगदीश चंद्र हसीजा जी हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्व जो सबसे बड़े प्रवक्ता है वो वही रहेगा आज तक भी। जितनी भी किताबें लिखी हुई है और इसमें से कई भाई लोग मैं देख रहा हूँ जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका भी अध्यात्म में इंटरेस्ट है, वो सारी पुस्तकें हैं। तो उनसे भी मेरा संपर्क बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी खोज थी वो थ्योरी के लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे बहुत ज्ञान होने के बाद ये कहेंगे कि मैं अपने जो शरीर के संबंध है उसकी वजह से मैं दिल्ली आया 2001 में, उसमें बहन जी से मिला में। फिर इसके बाद इस 2 दिन में हमारी शादी भी हुई। आप लोग को कहीं और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने हूँ। शादी भी हो गई 2 दिन में। मतलब मैं देखा भी नहीं हूँ, आप देखेंगे अभी उषा जी बहुत देश में बहुत समाज सेवा करती है, उनका भी पाठ। तो मेरे जीवन के बहुत सारे प्रश्न थे जो भटकाता रहा। दीदी ने जितना कहा साधु सुना, इस पिछले 20-25 साल 20 सालों में मैं भारत क्या लगभग कई कंट्री के, भारत के अलावा भी कई कंट्री के जगह पे जाकर के आध्यात्म को डीपली समझने की कोशिश की। और एक विज्ञान मैंने सीखा जिसका नाम है पूर्व जन्म की गति को जानना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की आप अपने पूर्व जन्म को भी देख सकते हैं, विज्ञान है। माता जी से जब मैं मिलता था, मैं जब जाता था, मैं अब सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ये विज्ञान है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। मैं माता जी से जब मैं मिलता था, ये तो हमारे बहाने थे, मेरे बॉस भी रह चुके हैं, हमारे बॉस भी रहे और हाँ हमारे सीनियर भी रहे। इमीडिएटली सीनियर को सुनाने का मेरे अंदर बाबा ने इतनी शक्ति दिया कि मेरे बॉस से चाहे जो कुछ भी रहे, मैं गूगल में भी काम किया हूँ अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं अपने सीनियर मेरे कैरेक्टर से स्वाभाविक ही प्रभावित होते थे, क्योंकि मैं बाहर का भोजन नहीं करता था, सात्विकता मेरे अंदर पहले से ही थी। तो प्रभावित होते कि भाई तेरे अंदर ऐसी इनलाइटमेंट, ऐसी पावर कहाँ से। लोग जानते थे दूसरा हमारा प्रोफाइल सिक्योरिटी का रहा है। तो हम जो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि सीधा जो हम धारण करते हैं वो हमारे कैरेक्टर में सीधा रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा और बुरा। वहाँ माता जी के पास में जब मैं जाता था, आए जाए जो भी, अच्छा माता जी है तो 10 मिनट हम जरूर बैठ जाते थे। तो बाबा के प्रति जो उनका लगन था, बौद्धिक स्तर पे नहीं, लेकिन उनकी जो भाव थी बाबा के विषय में जानने की, मुरली पढ़ने की, करने की, और एक होता ना कि शरीर छोड़ने वाले हैं लेकिन मुंह नहीं छूट रहा है, वो स्थिति नहीं था, कभी नहीं थी घर में, लेकिन वो स्थिति। तो ये बड़ा, ये मुझे मतलब जो कहने की बातें हैं कि लौकिक में मैं देखा हूँ। आज मैं आपको बताऊं, पिछले 28 साल में मुझे 94 से मैं इस ज्ञान को समझा हूँ, या मैं ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरा समझ गया हूँ, हर एक दिन एक नया प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे एक जन्म की कहानी नहीं है, हमारे कई जन्म जन्म की कहानी है। छोटा सा प्रश्न है, इससे आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में अनेक सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन वो कौन सा घटना कौन से जन्मों का है यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी घटना हमारे जीवन में आ रही है उसको हम या तो हाई हाई करें, या हम उस घटना को पार करने के लिए अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एक विचार दें, और एक विचार देने के लिए
इस संसार में हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, धर्म संस्थानों से। हर एक धर्म कोई न कोई कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा। ये संस्था में माउंट आबू में था, तो मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे हुए वहाँ पे। संजोग वैसा था कि हमारा डिपार्टमेंट ही सेवा दिया गया 3D में, जहाँ पे स्टूडियो में ही हम होते थे। ये समझिए कि स्टूडियो में ही मेरा एकोमोडेशन भी उसी के नीचे डाला गया कि 24 घंटा में 4 बजे 3 बजे कभी भी आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी तो आपको टेक्निकल चीज़ें हैं, पूरा स्टूडियो सेटअप, देश विदेश वर्ल्ड वाइड। 2 महीने की अभी की बात बता रहा हूँ मैं, 19 तारीख को आया। तो उस पीरियड में मेरे से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रश्न पूछा, समझा, और मैं भी इस चीज़ में जो मैंने पिछले 20 सालों में अलग अलग दुनिया में भटका हूँ और देखा हूँ, तो एक चीज़ लगा कि अगर आपके अंदर पहले से ही एक विश्वास और एक निश्चय एक जगह से बन जाता है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, लेकिन आप अंत में वहीं जाएंगे, अंत में वहीं आप जाएंगे। तो मैं इन सारी बातों को एक लाइन में और ख़त्म करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने भी जिंदगी के अनेक रूप देखे, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के भी संग देखे, और जैसे जैसे बदला है मौसम, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, वैसे परिवर्तन भी देखे। तो बात ये है कि लोगों को अपना किस्सा न सुनाकर, लोगों को अगर इस समय आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ कोविड ने सब कुछ कर दिया और स्थिति, बाहर की स्थिति अभी अच्छी होने वाली नहीं है, लेकिन आंतरिक स्थिति अगर आपकी अच्छी होती है तो बाहर की स्थिति स्वतः अच्छी होगी। मुझे भी कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर ये कौन सा प्रयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बीज तो हमने ही बोया है, जो बीज हमने बोया है। और मुझे हमारे श्याम सिंह जी भाई साहब हम कहते हैं, हमारे बॉस रहे हैं अभी भी, मैं मानता हूँ दिल से बड़े भाई की तरह। ये कहते हैं कि एक पहला व्यक्ति मैं देखा हूँ कि एक ही जन्म में 10 जन्म जी लिया। क्यों ऐसा? एक ही व्यक्ति कहते हैं कि एक ही जन्म में व्यक्ति रहा है कि रियली पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, कहाँ कहाँ गए। कभी मौन है तो साल भर मौन है, कभी दाढ़ी रखी, बाल रखे हैं, संत बन गए हैं, कभी क्या क्या इनको रूप देख रही। तो मैं कहता हूँ यार एक जन्म इतने जन्म का एक्सपीरियंस लेना। मैं आज यही तो वंडर कर रहे थे, उन्होंने बताया ना 94 से ज्ञान मिले, 2001 में हमको मिले हैं। और आज बीच में पता नहीं कहाँ गए थे, वही साधु सब जो आप बता रहे हो। अब आज फिर से 20 साल बाद आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है 20-21 साल बाद देखो 21 साल के बाद कह रही है, 21 साल बाद हम आपको। तो मैं इनको यही कहता हूँ, तो वही उन्होंने कहा ना कि कहाँ घूम के, ये बात मुझे अच्छी लगी इनकी। जब जिसको आप पहले दिल में बिठा लेते हैं, निश्चय हो जाता है, विश्वास होता है, लेकिन फिर भी ये मन है ना, जिससे हम इसको प्राप्त कर, मतलब रिसर्च थी, लेकिन जहाँ हमारा विश्वास बन गया, जो सत्य है वो सत्य है। जैसे माता जी लास्ट में बोली कि मैं गांव जाऊंगी, देखो ना अंतिम इच्छा, इसीलिए विज्ञान में था अंत मते सो गते। अच्छा, अंतिम इच्छा क्या थी? मैं पूर्व जन्म के विज्ञान के ऊपर काम किया हूँ, अभी भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऊपर किया है पास्ट लाइफ का। मैंने देखा कि भैया मेरे को तो कोई इच्छा नहीं था गृहस्थी में जाने का, और हमारा कोई अटैचमेंट भी नहीं था। फिर हमारे 2 दिन में शादी कैसे? ये प्रश्न था, और मैं ढूंढते आखिर अंत में ढूंढ लिया। 2020 जनवरी को हमारे पास में पैसे नहीं थे, हम एक बहन जी से पैसे लिए। देखो बाबा, वो इच्छा भी बाबा ही पूरा कराता है, सिर्फ बाबा ही वो आपकी इच्छा पूरा कराता है। बहन जी से, सेंटर के बहन जी से पैसे लेना जिंदगी में पहली बार, और वो बाबा ने कराया, क्योंकि जब तक बाबा